जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने अपने किसानों से क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पर फोकस करवा के बल्क में गेहूं, मक्का, सोयाबीन का प्रोडक्शन करवाया, क्योंकि वॉर के टाइम बल्क फूड की जरूरत होती है। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो डिमांड फूड की गिर गई और अमेरिका के पास अनाज का इतना बड़ा सरप्लस जमा हो गया कि उसे स्टोर करने में भारी पैसा लगने लग गया था। उसी समय भारत अकाल और भुखमरी से जूझ रहा था। इसका फायदा उठाकर 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति डवाइट आइजनहावर PL40 पब्लिक लॉ 40 लेकर आए। इसमें अमेरिका ने भारत से कहा कि आप डॉलर की बजाय अपनी करेंसी यानी रुपए में भुगतान करके यह अनाज हमसे ले सकते हैं। भारत की मजबूरी थी, इसीलिए 29 अगस्त 1956 को हमने यह एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। मल्टीपल रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो लाल गेहूं अमेरिका ने हमें भेजा था वह सिर्फ सुअरों यानी पिग्स के खाने लायक था, इंसानों के लिए नहीं था। इतना ही नहीं, उस गेहूं के साथ अमेरिका से गाजर घास पैरिथीनियम नाम की एक जहरीली खरपतवार भी भारत आ गई, जिसने आज तक हमारे खेतों को बीमार कर रखा है। भारत की हालत उस समय शिप टू माउथ, जहाज से मुंह तक वाली हो गई थी। यानी अगर अमेरिका का जहाज पोर्ट पर नहीं लगता तो करोड़ों भारतीयों के घर में चूल्हा नहीं जलता। सिंपल सा मतलब है कि अगर अमेरिका से फूड आएगा तभी भारत की जनता का पेट भरेगा। अमेरिका इसी मजबूरी का इस्तेमाल हमें ब्लैकमेल करने के लिए करने लग गया। 1965 की पाकिस्तान जंग और वियतनाम वॉर के समय अमेरिका ने अनाज की सप्लाई लेट करना शुरू कर दिया ताकि भारत उनके हिसाब से चले। हुआ यूं था कि 1965 में पाकिस्तान को हमने कड़ा जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन अमेरिका चाहता था ये वॉर बंद हो जाए, लेकिन भारत ने ये वॉर बंद नहीं की। और उस समय वियतनाम पर अमेरिका बम गिरा रहा था तो भारत ने उसकी निंदा की थी। हद तो तब हो गई जब दिसंबर 1966 में राष्ट्रपति जॉनसन ने सप्लाई पूरी तरह रोक दी। वो तो उनकी बेटी की रिक्वेस्ट थी कि क्रिसमस पर भारत का अनाज ना रुके। तब जाकर कुछ जहाज भेजे गए। अमेरिका भारत को एक बास्केट केस यानी भिखारी की तरह ट्रीट कर रहा था। इंदिरा गांधी जी को बार बार फोन करके घंटों रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी ताकि अमेरिका हमें अनाज भेज सके। एक बार जब उन्हें यह बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा तो उन्होंने फोन काटा और फैसला लिया कि अब भारत किसी देश के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। इसी अपमान की आग से जन्म हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे और MS स्वामीनाथन की रिसर्च ने कमाल कर दिया। जो अमेरिका को हमें सुअरों वाला अनाज खिलाकर दबाना चाहता था, आज भारत उसी अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया के लिए अनाज का कटोरा बन चुका है।